आज हम बात करेंगे एक ऐसे नंबर की जो आने वाले समय में अपना डंका बजाएगा। जिस तारीख को जन्मे लोग आगे चलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं। वो नंबर है यूरेनस का नंबर, राहु का नंबर। जो लोग 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं, उनको यूरेनस यानी राहु रूल करता है। जो लोगों को राहु रूल करता है, उन्हें नेचुरल ही सूर्य भी रूल करता है। तो ये लोगों को सन की क्वालिटीज भी आती हैं और सूर्य का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहता है। 4 तारीख को जन्मे लोगों में आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वालिटी होती हैं। जो हम देख रहे हैं आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, एआई है, इन्हीं तरह की चीज़ों में ये 4 नंबर के लोग बहुत अच्छा करते हैं और इसीलिए आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये लोग बढ़-चढ़ कर आगे आएँगे, ऐसे फील्ड में ये लोग बढ़-चढ़ के काम करते हुए दिखाई देंगे। इन लोगों के लिए एक खास बात है कि इनको पैसा बचाना चाहिए अपने लिए, क्योंकि आगे जाकर इन्हें उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा बचाएँ और आगे वो पैसा आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके जीवन में फ़ायदा करेगा। 4 नंबर के लोग बहुत ही अनकन्वेंशनल होते हैं या इनमें बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। इनकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो बाकी नंबर्स के पास नहीं होंगी। ये यूरेनस से गवर्न हैं, सूर्य की मैग्नेटिक क्वालिटी इनमें होती हैं। उनमें इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की होती है, अनकॉमन होती है। मतलब आप कुछ सोचेंगे, बाकी नंबर कुछ और सोचेंगे, ये कुछ अलग ही सोच रहे होंगे, बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल भी देना चाहता हूँ, ऋषभ पंत अपने क्रिकेटर हैं, अभिषेक शर्मा। 4 नंबर मूलांक के लोग आप देखेंगे, उनमें पाएँगे कि ये क्वालिटीज़ उनमें भी हैं। बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं और आपको लगेंगे बड़े ही झगड़ालू हैं, बड़े ही मतलब हर चीज़ में किसी में भी कब नाराज़ हो जाएँ इनका कुछ पता ही नहीं लगता। रूठ जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे, हठी जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हठी हैं। आपको लगेगा ये तो सुनते ही नहीं है किसी की, ऐसी क्वालिटीज़ 4 नंबर के लोगों में होती हैं। इनका जो दिमाग है ना, वो अगर सही फ़ील्ड में लग जाए, टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में, आईटी के क्षेत्र में या फिर जिसको कहते हैं ना एआई वगैरह जैसी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में अगर ये लोग आ गए, तो ये उस फ़ील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। उस फ़ील्ड में ये हाईएस्ट पोज़ीशन पर जाने की पूरी इनकी संभावना रहती है। 4 नंबर के साल भी आप देख लीजिए, 2020 में कोरोना आया, क्योंकि रिबेलियस नेचर है, तो वो अलग तरह की चीज़ें लाते हैं। 2020 में के साल में हमने देखा होगा कितनी चीज़ें हुई, रिबेलियन चीज़ें हुई, हमें देखने को मिली। कितना कोविड कितना फैला था, उससे पहले 2002 में जो दंगे वगैरह भी हुए थे, वो भी 4 नंबर का साल थोड़ा-सा कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें लाता है। लेकिन तभी हमने देखा 2020 में लॉकडाउन के टाइम में ही सोशल मीडिया और ये टीवी, ओटीटी कितना बढ़ गए थे। तो ये 4 नंबर की ही देन है, ये राहु के नंबर की ही देन है जो इतना उस चीज़ में आगे बढ़ाता है। इन लोगों का हाथ बहुत खुला होता है, खूब खर्च करते हैं। सेविंग पर ध्यान रखो, लकी नंबर पर अपना अकाउंट लेकर आइए। आपका अकाउंट जितने लकी नंबर पर होगा उतना आपकी पैसा भी बचेगा। नंबर 4 का ईयर जो भी होता है ना, वो मोस्ट एक्सपेंसिव ईयर होता है। स्पेक्युलेशन और शेयर मार्केट इनको सूट नहीं करता, बिल्कुल भी इनको सूट नहीं करता है शेयर मार्केट और स्पेक्युलेशन। इसलिए शेयर मार्केट क्रैश भी करता है अधिकतर 4 नंबर के सालों में। ये मोस्टली होगा, हमेशा नहीं होगा, 90% ऐसा होता ही है। 4 नंबर के लोगों को थोड़ा अनकॉमन इंटेलिजेंट होता है, हटके होते हैं, इसीलिए अलग चीज़ों में अपना मन को ये लगाते हैं, अलग तरीके के इनके थॉट्स होते हैं। कोई भी अगर डिस्करेज भी करेगा तो ये होते नहीं हैं। डिस्करेज कर भी दिया ना, तो उसी फील्ड में ये और ज़्यादा हाइट पर पहुँच सकते हैं। इसीलिए इनको पार्टनरशिप भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ना अनकन्वेंशनल जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो कोई समझ नहीं पाता। नॉर्मल लोग समझ नहीं पाएगा और आप लोग उनके लिए कुछ मतलब उस फील्ड में फिर झगड़े होंगे ही होंगे। जो भी साइंटिस्ट वगैरह होंगे, आईटी कंप्यूटर में जो लोग होंगे, वो नंबर 4 के लोग अच्छा करते हैं। एडवांस इन्वेंशन के फील्ड हों, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, रिसर्च हो, वायरलेस मीडिया हो, टेलीविज़न हो, है ना? रेडियो का कुछ वर्क हो या ऑकल्ट साइंस में भी ये लोग अच्छा करते हैं। बहुत ज़िद्दी होते हैं भाई। मिसअंडरस्टूड नंबर बहुत होते हैं, ठीक है? इनको इसीलिए हम कहते हैं अर्ली मैरेजेस अवॉइड करनी चाहिए इनको। किशोर दा भी एक एग्ज़ाम्पल हैं नंबर 4 के, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल और अनकन्वेंशनल होते हैं।
श्रीदेवी 4 नंबर की थीं, हालाँकि उनका नाम अच्छे नंबर पर ऐड होकर नहीं आता था। इन लोगों को अपना नाम भी बहुत अच्छे नंबर पर रखना चाहिए। श्रीदेवी का नाम अनलकी नंबर पर ऐड होता था और इसीलिए हमें देखा अपनी ऐज से पहले ही वो हमें छोड़कर चली गईं। थोड़े सनकी समझे जाते हैं, बाकी लोगों की नज़रों में इनको बोला जाता है कि ये सनकी हैं, क्योंकि इनकी बात हर किसी के समझ में नहीं आती और कई बार ये लोग भी ना सामने वाले की बात समझने को तैयार होते नहीं। ये एक डिसक्वालिटी भी है, कई बार इनको भी सोचना चाहिए कि मुझे सामने वाले की भी सुननी है, क्योंकि हर बार हर कोई ठीक नहीं होता। तो सामने वाले को भी समझकर आप भी चलेंगे और आपको भी सामने वाला समझकर चलेगा, तो वो एक बेटर पोज़ीशन होगी। लेकिन आप ये ना सोचें हमेशा जो आपने सोच लिया बस वही ठीक है, तो फिर आप गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि हमेशा आप ठीक नहीं होंगे। सोचते अलग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सही डायरेक्शन में ही सोच रहे हों आप। मैजिक वर्ड में ये लोग कभी-कभी बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं। इसका एक प्राइम एग्ज़ाम्पल ये है कि जेके रोलिंग डबल नंबर 4 हैं और उन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। क्या आप जानते हैं कितनी अनऑर्थोडॉक्स और कितना मतलब पॉपुलर ये नोवेल जो उन्होंने लिखा था, कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, कितनी अलग सोच के साथ उन्होंने लिखा। 4 नंबर के लोगों को लिटिगेशन और कोर्ट केस से बचकर रहना चाहिए, अवॉइड ही करने चाहिए ज़्यादातर इनको। वैसे तो ये चीज़ें सबको ही अवॉइड करनी चाहिए हर नंबर को, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के 4 एंड 8 नंबर के लोग, 8 नंबर के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट इनको सेटलमेंट करना चाहिए हर जगह, ठीक है? और जितने भी लिटिगेशन और कोर्ट केसेज़ हैं। वेल्थ मैनेजर ये अच्छा नहीं माने जाते, तो वेल्थ ये एक्चुअली उड़ा देते हैं पैसा, इनको ऐसा कहा जाता है। अगर इनके पास आया, तो ये उड़ाते भी बहुत हैं। तो उस पे इनको कंट्रोल थोड़ा रखना चाहिए। नंबर 4 को 4 और 8 दोनों नंबर अवॉइड करने चाहिए। कभी-कभी तो इनके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो जाएगा, लेकिन जब खराब साबित होता है तो बहुत ज़्यादा इनके लिए जिसको कहते हैं ना मिसफॉर्च्यून लेकर आता है, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हो जाता है वो। तो खराब जब होगा तो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा और जब अच्छा होगा तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन हम खराब के आने के इंतज़ार में नहीं बैठे रह सकते ना, हमें नहीं पता कि वो खराब समय कब आएगा, तो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में भी इन्हें नहीं रहना चाहिए, ऐसे घर में जहाँ का नंबर 4 या 8 आता हो और इनको 15 और 51 नंबर को भी अवॉइड करना चाहिए। श्रीदेवी जी का नाम 51 नंबर पर जुड़कर आता था और वो हमें छोड़कर बहुत ही अर्ली एज में चली गईं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ गोमेद और हेज़ोनाइट इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इन लोगों को लोअर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम रहती है, पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड इश्यू रहते हैं। तो इनको जैसे कहते हैं ना बॉडी के लोअर पार्ट मतलब लेग, नीज़, फीट, यूरिनरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इनको अर्लियर पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, ब्रेथलेसनेस वगैरह। तो शुरू में जितना इनको बच के रह सकें, नाम अच्छे नंबर पर लिखना शुरू करें आप लोग, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके अलावा इनको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक तो इनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसके अलावा फ़ेवरेबल कलर होते हैं इनके ऑरेंज, येलो, ब्लू, गोल्डन ब्राउन एंड व्हाइट। ये कलर ये लोग पहने तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा 4 और 8 के लिए ना 4 और 8 के लिए 15 नंबर भी गड़बड़ होता है। अब चाइना का जो नंबर है वो 15 है, चाइना 15 पर ऐड होकर आता है और हर 4 या 8 नंबर के साल में वो प्रॉब्लम लाता है। 4 नंबर के साल में तो खासकर जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में 2020 में, उससे पहले 2002 में भी प्रॉब्लम फेस की थी, 2011 हो, तो ये सारी चीज़ें चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इसके अलावा 4 नंबर के साल में आपने देख ही लिया रिसर्च, न्यू इन्वेंशन 2020 में कितना ये चीज़ बढ़ी। लोग थिएटर छोड़कर क्योंकि लॉकडाउन भी था, ओटीटी इतना चल गया था, पुराने टीवी सीरियल जो रामायण और वगैरह हमने देखे वो कितने चल गए थे। तो ये 4 नंबर राहु का ही तो खेल है सारा। वर्क फ्रॉम होम चल गया था, टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, उसके चक्कर में वाई-फाई लोगों ने घर पर लगवाए और उसको कैसे भूल सकते हैं कि लैपटॉप, यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ये कितने ज़्यादा चल गए थे। उस समय मोबाइल वगैरह भी लोगों ने वीडियोज़ वगैरह ये शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये कितने चल गए थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी 2020 में। देखो, सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, वैसे तो डेली पढ़नी चाहिए, सूर्य मंत्र इनको डेली करना चाहिए। बताइए कमेंट्स करके कि आपके ऊपर भी कितनी अप्लाई होती है।